हाय गाइस, आइए हम लोग अब बात करते हैं क्लास 12 में हमारा पहला चैप्टर जो आएगा फिजिकल केमिस्ट्री में, ये आएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? 3 वर्ड में हम लोग सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं, only in 3 words. One phase homogeneous mixture is called solution. One phase homogeneous mixture is called solution. One phase का मतलब है कि सॉल्यूशन जो रहेगा या तो वो सॉलिड रहेगा या लिक्विड रहेगा या गैसेस रहेगा। आप उसके अंदर में ऐसा नहीं आप देख सकते हैं कि कुछ सॉलिड भी दिख रहा है और कुछ गैसेस भी दिख रहा है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है देन इट इज नॉट द सॉल्यूशन। होमोजेनियस का मतलब हो गया कि अगर आप कंसंट्रेशन देखेंगे तो थ्रू आउट द लिक्विड, पूरे लिक्विड के अंदर में कंसंट्रेशन रिमेन्स द सेम। कंसंट्रेशन में कहीं कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एक गिलास पानी में अगर आप 1 चम्मच चीनी घोल दो और गर्मी के दिन में शरबत बना लो तो ऊपर का शरबत कम मीठा रहेगा और नीचे का शरबत ज़्यादा मीठा रहेगा। इसका मतलब है कि आप सॉल्यूशन बनाने में सफल नहीं हुए। मिक्सचर का मतलब हो गया आपकी इच्छा से इम्प्योरिटी, ये इम्प्योर है। दोस्त आ गए आपके यहाँ, दोस्त मेंबर एक एक गिलास में 1 चम्मच चीनी घोल दिए और अपना वाला में 2 चम्मच चीनी घोल दिए गर्मी में, और नींबू अपना वाला में निचोड़ के जम के डाल दिए तो, और दोस्त वाला में 1 आध बूंद करके डाल दिए, सेंट मिला, सब पी के मस्त हो गए। लेकिन देखिए आपने क्या किया, अलग अलग तरह से बना दिया। सब लेमन वाटर था, सब शरबत था, लेकिन उसमें अलग अलग क्वांटिटी थी उसके कंपोनेंट की, तो ये इम्प्योर होता है। चाय देखिए, आप 5 जगह की चाय पीजिएगा, 5 तरह के टेस्ट आएंगे ना। दैट इज नॉट अ सर्कुलर, नॉट द रूल इन व्हाट वे वी हैव टू मेक द टी। तो जितना किसी कहीं दूध ज्यादा है, कहीं शक्कर ज्यादा है, कहीं देखिएगा चाय पत्ती ज्यादा है, तो ये मिक्सचर है। तो वन फेज हो, होमोजीनियस हो और मिक्सचर हो, तब उसके लिए हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन जो है ये 2 टर्म को मिला के बनता है। एक बनता है सॉल्यूट और दूसरा बनता है सॉल्वेंट। एक बनता है सॉल्यूट से और दूसरा सॉल्वेंट, दोनों जब आपस में मिलेगा तो बन जाएगा सॉल्यूशन। अब बात आती है कि भाई सॉल्यूट कौन और सॉल्वेंट कौन। तो इसके बारे में भी अलग अलग तरह से हम लोग बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि दोनों सेम फेज में है, सॉल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है, या सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, या सॉल्यूट भी गैसेस है, सॉल्वेंट भी गैसेस है, दोनों का फेज अगर सेम है तो क्वांटिटी पे आइए। जो कम रहता है वो सॉल्यूट होगा और जो ज्यादा रहेगा वो सॉल्वेंट होगा। कब? जब सेम होगा फेज। लेकिन अगर सेम फेज नहीं है, अलग अलग फेज है, तो सॉलिड जनरली सॉल्वेंट होगा और लिक्विड सॉलिड सॉल्यूट होगा और लिक्विड सॉल्वेंट होगा। ठीक है, गैस सॉल्यूट होगा, लिक्विड सॉल्वेंट होगा। अलग अलग फेज है तो लिक्विड जनरली सॉल्वेंट होगा और जो अदर फेज में है वो सॉल्यूट होंगे। तो सॉल्यूशन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा इसमें। अब देखिए, अब यहां पर बात आ गई कि यहां पर सॉल्यूट भी है, यहां पर सॉल्वेंट भी है, तो कितना सॉल्यूट, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, और कितना सॉल्वेंट ले। तब यहां से एक टर्म आएगा और वो टर्म क्या चीज का आएगा? कंसंट्रेशन का। कितना सॉल्यूट है, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन सॉल्यूशन और इन द गिवन सॉल्वेंट इज नॉन एज कंसंट्रेशन।
अब कंसंट्रेशन हम लोग बहुत तरह से मापते हैं। सबसे पहला तो कंसंट्रेशन है मास परसेंटेज, इसको हम लोग लिखते हैं W/W%। दूसरा कंसंट्रेशन है मोल फ्रैक्शन, इसको हम लोग X से लिखते हैं। तीसरा है ppm पार्ट्स पर मिलियन, यह है पार्ट्स पर मिलियन। चौथा है मोलरिटी, इसको हम लोग कैपिटल M से लिखते हैं। फिर है मोलालिटी, इसको हम लोग स्मॉल m से लिखते हैं। इसके बाद आ जाता है, देखिए, फॉर्मलिटी, ये F है। नॉर्मलिटी ये N है। इस टाइप से वॉल्यूम परसेंटेज भी होता है, कई जगह आपको वॉल्यूम परसेंटेज भी मिलेगा, जैसे मास परसेंटेज है। तो इस तरह से बहुत सारा ऑप्शंस है जो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करता है। लेकिन अगर हम लोग बेसिकली देखें तो कंसंट्रेशन को ब्रॉडली हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट, एक होता है, देखिए, टेम्परेचर डिपेंडेंट, और दूसरा होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब देखिए, टेम्परेचर डिपेंडेंट नाम से क्लियर है, कंसंट्रेशन का वह पार्ट या वह कंसंट्रेशन जो टेम्परेचर के ऊपर में डिपेंड करता है, टेम्परेचर चेंज होने से चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर डिपेंडेंट। एंड दैट पार्ट, दैट वे ऑफ कंसंट्रेशन और एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन which does not depends on temperature, that is temperature independent। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन होता है? देखिए, जो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। मास परसेंटेज ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, TI लिख देते हैं हम लोग। मोल फ्रैक्शन भी TI है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ppm पार्ट्स पर मिलियन ये भी TI है। मोलरिटी ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, तो देखिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मोलरिटी TI है। फॉर्मलिटी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, क्योंकि इसमें वॉल्यूम आता है और टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो उसका कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाएगा। अब इतने के बाद हम लोग अब देख लिए कि कंसंट्रेशन के टर्म कौन कौन से हैं और हम लोग उसको कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अब इसको एक बार फिर से आप में रिवाइज कीजिए, और अगर आपको ये अच्छा लगा, समझ में अच्छी तरह से आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।